जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो क्या है कि हम लोगों ने कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करनी है। पिछली वीडियो में मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था जब लिंक अभी ओपन नहीं हुआ था, जस्ट अनाउंसमेंट आई थी कोर्स सिलेक्शन की, ठीक है। अभी हमारे पास जो है वो काफ़ी टाइम है, 7 अप्रैल को हम लोगों की जो है वो क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो टाइम काफ़ी है कोर्स सिलेक्शन के लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ ना, फर्स्ट सेमेस्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। CS जो 101 है ना, यहाँ पे जब आप लोग आएंगे ना माई स्टडी स्कीम के अंदर, ठीक है। अभी कोर्स सिलेक्शन में आपने नहीं जाना, पहले आप माई स्टडी स्कीम में आएंगे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर, ठीक है, 8th सेमेस्टर तक ये जो भी आपका जो है वो स्टडी प्रोग्राम है, उस हिसाब से आपके जितने सेमेस्टर्स बनते हैं ना, ठीक है, वो सारे के सारे माई स्टडी स्कीम के अंदर आएंगे। जो आप पढ़ चुके हैं उनके आगे स्टडीड लिखा हुआ आ जाएगा, और जो आपके रहते हैं उनके आगे पेंडिंग लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर लेने होते हैं, सेकंड सेमेस्टर के अंदर लेने होते हैं। इसके अंदर मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, ये जहाँ पे जो आप लोगों को बोलेंगे आपने वही सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। ऐसा पॉसिबल होता है कि आप जो है वो जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं वो सारे के सारे बेशक सिलेक्ट ना करें, एक जो है वो सब्जेक्ट छोड़ दें या दो छोड़ दें और बोले कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में बाकी सब्जेक्ट के साथ वो पिछले सब्जेक्ट्स जो है वो कवर कर लूंगा। लेकिन इससे जो 2-3 प्रॉब्लम्स होती हैं, पहली प्रॉब्लम ये कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपको स्कॉलरशिप मिली है, चाहे मेरिट बेस मिल रही है चाहे नीड बेस मिल रही है, तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों को जो है वो स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आएगी, वो आप लोगों को कम हो सकती है या मिल नहीं सकती, ठीक है। अगर आप लोग सब्जेक्ट्स जिस तरह आपको स्कीम के अंदर बताया गया ना कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स आपने चूज़ करना है, अगर आप वही चूज़ करेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप लोग जो है वो इसी तरह से जो स्कीम के अंदर आपको सेमेस्टर्स वाइज ये सब्जेक्ट्स दिए हुए होते हैं ना, आपने वो सारे चूज़ करने होते हैं। इनके अंदर भी आप लोगों को चॉइस होती है। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, ठीक है, उन लोगों की जो कोर्स सिलेक्शन हुई हुई होती है वो ऑलरेडी हुई हुई होती है, उन लोगों को करने की ज़रूरत नहीं होती। उनके जो सब्जेक्ट्स होने होते हैं वो सारे के सारे उनके सिलेक्ट होते हैं, उन्हें करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सेकंड बात आ जाती है सेमेस्टर 2 की। तो सेमेस्टर 2 से आपने कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करनी होती है। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे सेमेस्टर 2 के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जिनके आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है वो हर हाल में आप लोगों ने जो है वो करने ही करने होते हैं सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है, वो मैं जब कोर्स सिलेक्शन वाले पोर्शन में जाके आप लोगों को करके भी दिखाऊंगी कि कोर्स सिलेक्शन करनी किस तरह से है, ठीक है। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट्स बता देती हूँ कि कौन कौन से आपने चूज करना है, ठीक है। CS201 आपने हर हाल में करना ही करना है, क्योंकि इसके आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, इसका प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है। और CS302 भी करना है और इसका प्रैक्टिकल भी करना है। अब जो चॉइस है वो आपके पास MGT211 के अंदर और ECO यानी इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो आपके पास चॉइस है। इन दोनों में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश और मैथ ये आपकी कंपलसरी है, हर हाल में आपने रखनी ही रखनी है। जो चॉइस है सिर्फ वो MGT और इकोनॉमिक्स के अंदर है। मैं जो आपको मशवरा दूंगी, बाकी आपकी अपनी मर्जी है कि आप लोग जो है वो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, बिकॉज क्योंकि आप लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ आपको जो है वो बिजनेस का भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें जो है वो इंटरेस्ट भी होता है बिजनेस के अंदर ही, तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि आप लोग MGT211 सब्जेक्ट चूज़ करें। और सेकेंडली ये इसलिए भी चूज़ करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी भी है, ठीक है। तो मेरी यही चॉइस होगी कि जो है वो MGT211 आप लोग चूज़ करें, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर पे आ जाते हैं। थर्ड सेमेस्टर में भी 304 भी सिलेक्ट करना है आपने, प्रैक्टिकल भी इसका जो है वो करना है, 403 का भी करना है और इसका प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है। 601 भी आपने करना है। इसमें भी अब सिर्फ MGT503 और 301 के अंदर आपके पास चॉइस है, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप जो है वो 503 यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करें, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग जो है वो इतना ज़्यादा, मतलब मैं नहीं कहती कि ये आप लोग जो है वो चूज़ करें, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैनेजमेंट का स्कोप भी ज़्यादा है और मैनेजमेंट जो है वो इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट भी है, और क्योंकि आपने पीछे जो पढ़ा है ना, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, ठीक है। तो 503 रखना चाहिए, ठीक हो गया। फोर्थ सेमेस्टर में आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपने 301 भी चूज़ करना है, इसका प्रैक्टिकल भी चूज़ करना है, 401 भी है, इसका प्रैक्टिकल भी चूज़ करना है, 504 भी रिक्वायर्ड है, 610, और जो 610 है ना वो 601 से बहुत ज़्यादा जो है वो रिलेट करता है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो ये ईजी है बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे अब आपके पास फिर से चॉइस आ गई है। दो MGT के सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आप जो है वो चॉइस है। इसमें मैं आप लोगों को जो है वो प्रेफर करूँगी कि आप लोग जो है वो MGT501 जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये जो सब्जेक्ट है, ये भी पिछले जो सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को ये बताया ना
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इससे रिलेट करता है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ये ही जो है वो आप लोग चूज़ करें। अब जो सेमेस्टर नंबर 5 है उसमें आपको किसी में कोई चॉइस नहीं दी हुई, ठीक है। आप देखें सारे रिक्वायर्ड यानी कि ये 6 सब्जेक्ट्स हैं और 6 के 6 ही आपने रखने होंगे, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं, आप कुछ भी चूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो सेमेस्टर नंबर 6 है ना, ठीक है, उसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस है, इलेक्टिव रिक्वायर्ड। तो इसके लिए मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊँ कि 6 सेमेस्टर 7th और 8th सेमेस्टर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। फिलहाल जो है हम लोग कोर्स सिलेक्शन में आप लोगों को 5th सेमेस्टर की करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने आ जाना है कोर्स, अच्छा जी, यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है कोर्स सिलेक्शन वाले टॉपिक पे, आप आ जाए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ना अब मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे इनके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना कि CS 302 या 302P और इस्लामियात का आ रहा है, एक फिजिक्स का आ रहा है, ठीक है, जिनमें बी ग्रेड है या बी माइनस ग्रेड है, सी है, डी है। अब यहाँ पे जिनके बी माइनस ग्रेड है ना, ठीक है, वहां से लेके जिनके डी ग्रेड है वहां तक, DEF, ठीक है, इस तरह के जितने भी ग्रेड्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे ऊपर शो हो जाएंगे जब भी आप लोग कोर्स सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आप लोगों का अगर कोई भी सब्जेक्ट है ना जिसमें ये सारे ग्रेड्स आते हैं तो वो यहाँ पे आपको ऊपर शो होंगे। आप ये नहीं जो है वो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये वाले सब्जेक्ट्स क्यों ऊपर शो हो रहे हैं, ठीक है, कि इन्हें क्यों सिलेक्ट करना है या इनमें हम लोग पास नहीं हुए। तो ऐसा नहीं है, पास आप हैं, ये आप लोगों को जस्ट इसलिए शो हो रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं ना कि इनको इम्प्रूव करें और आप चाहते हैं कि आपका इनमें A ग्रेड आए ताकि आपकी डिग्री पे कोई जो है वो अफेक्ट ना हो, तो जो लोग चाहते हैं इन कोर्सेज को रिपीट करना कि मज़ीद अच्छे मार्क्स आ जाए, अच्छे ग्रेड्स आ जाए इन सब्जेक्ट्स में, वो कर लें, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं रिपीट करना चाहते उनकी मर्जी, अगर वो लोग खुश हैं कि बस जी हम लोग पास भी हो गए तो बहुत बड़ी बात है, तो वो लोग बेशक रिपीट ना करें। ये सब्जेक्ट्स ऊपर आपको शो होने का सिर्फ इतना मकसद है कि अगर आप लोग चाहते हैं तो दोबारा अपने इस सेमेस्टर के साथ इन सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जिसने सिलेक्ट करने हैं वो कर ले, जिसने नहीं सिलेक्ट करने वो ना करे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो 5th सेमेस्टर के जो है हम लोगों ने कोर्स सिलेक्शन करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इसको यहाँ से ये एक्शन आ जाएगा, यहाँ से आपने इसको जो है वो ऑन कर लेना है। फिर थ्योरी ऑफ एटॉमा, ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। MCM को आपने सिलेक्ट कर लेना है। MTH 401 को सिलेक्ट कर देना है और स्टैट्स। बस यहाँ तक ये आपके 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स हैं जो सेमेस्टर जो है वो 5 के हैं, ठीक है, जो आपने चूज करने हैं, क्योंकि ये सारे के सारे करने हैं। जैसे मैंने आप लोगों को माई स्टडी स्कीम के अंदर जो है वो सारा दिखा दिया था, अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को दोबारा भी ये शो करा सकती हूँ। ये रहा हमारे पास सेमेस्टर नंबर 5, ये पेंडिंग आ रहा है ना, ठीक है, तो इसकी हमने कोर्स सिलेक्शन करनी है। अब पहले आगे 205, एक है 502, 402, MCM वाला, MTH वाला और ये, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एटॉमिना एल्गोरिदम्स वाला, कम्युनिकेशन और ये सारा। फिर से हम लोग जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं कोर्स सिलेक्शन पे, ठीक है जी। और किधर गए ये, हम लोगों ने जो है वो पहले 6 सब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। सिंपल से कोर्स सिलेक्शन, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान होने लग जाते हैं कि क्या है क्या नहीं, ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ जो है वो है नहीं। जैसे आपने माई स्टडी स्कीम से देखना है, जो आपका सेमेस्टर है उस हिसाब से आपने जो भी सब्जेक्ट्स वहाँ पे आप लोगों को रिक्वायर्ड है वो आपने चूज़ कर लेना है। जो इलेक्टिव है उनमें से चॉइस कर लेनी है, आपकी मर्जी है, जो भी आप लोग कर लें। उसमें भी ये होगा कि आप लोग जो है वो, अगर आप लोगों को समझ नहीं ना आ रही कि आप कौन से सब्जेक्ट लें, तो जब तक आपके पास टाइम है ना कोर्स सिलेक्शन का, तब तक आप लोग क्या करें कि यूट्यूब से ना दोनों सब्जेक्ट्स जिनमें आपके पास चॉइस है, ठीक है, उन दोनों सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देखें, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आई भी होती हैं, जो आप लोगों को ज़्यादा इजी लग रहा है या अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, या जो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लगता है वो आप लोग चूज़ कर लें। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। बाकी ये देख लें, ये सेमेस्टर नंबर 5 भी आगे लिखा हुआ आ रहा है, फिर ये आगे 6 सेमेस्टर के सारे जो है वो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अब आप लोग अगर चाहें ना, आप लोग ये भी तो देखें कि यहाँ पे और भी चीज़ शो हो रहे हैं, तो आप लोगों को ये भी जेब में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये भी हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो हाँ जी, कर सकते हैं, जितने सब्जेक्ट्स आप चाहें चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि जो सेमेस्टर है उसी सेमेस्टर के ही जस्ट सब्जेक्ट जो है वो आप सिलेक्ट करें। यहाँ से ये आपने सेव कर लेनी है सिलेक्शन, ठीक है जी।
यहाँ पे आपके पास आ गया कि योर सिलेक्शन फॉर द सेमेस्टर स्प्रिंग 2025 इज सेव्ड सक्सेसफुली। लोड सिलेक्ट कोर्सेज को करें, अपडेट करना है ये प्रोजेक्ट CGPA। अब यहाँ पे आपने लोड कर देना है, ठीक है। बेशक अब आप ये मत टेंशन लीजिएगा कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने क्लिक कर दिया तो बाद में तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। जब तक कोर्स सिलेक्शन ओपन है, जब तक उसकी लास्ट डेट है, तब तक आप जो है वो कोर्स सिलेक्शन दोबारा कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है वो लोड कर लें, तो आपका जो LMS का इंटरफेस है ना, ये यहाँ पे आप लोगों को जो है वो सारे आपके जो कोर्सेज हैं वो टाइम पे जो है वो शो हो जाएंगे। दोबारा से अगर आप देखें यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन पे आए, ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रही होगी दोबारा से, ये देखें, ठीक है जी। ये देखें आपके कोर्स जो है वो सिलेक्ट हुए, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि दोबारा अगर हम लोगों ने कुछ चेंज करना हुआ तो हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हम लोगों को ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को जो है हेल्प हुई होगी इससे, जो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस थे, जो आप लोगों ने जिस नीयत से ये वीडियो ओपन की होगी वो आप लोगों की फुलफिल होगी। अगर उसके बावजूद फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, मैं ऑलरेडी भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है, कोर्स सिलेक्शन के ऊपर। उसमें मैंने बहुत सारी स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी बातें जो है वो बता दी कि किस तरह कोर्स सिलेक्शन करें तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो सही से मिलेगी। तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमें मोटिवेशन तब मिलती है जब चैनल को जो है वो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। इतनी मेहनत किस लिए की जाती है? आप लोगों के लिए की जाती है। आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।